ये लोग बिहार के सरकार के खजाने को अलग लूटने का काम किया। आज अगर सच्चाई बयां कर रहे तो आपको दर्द हो रहा है। अपहरण होता है तो सीएम हाउस में इसका फैसला होता था कि कितना पैसा देना है। हम जो कहते थे वो बात सही था और ये काम होता था। लालू यादव जी के आवास में उनके मुख्यमंत्री रहते अपहरण का डील होता था। मेरे साथ मंत्री नीरज कुमार बबलू जी हमसे बात करेंगे। लालू प्रसाद यादव के साले लालू यादव पर ही आरोप लगा रहे हैं कि जब मुख्यमंत्री थे उस समय अपराधियों को संरक्षण दी जाती थी और फिरौती ली जाती थी। देखिए, सुभाष यादव जी आज इन बातों का खुलासा किए हैं। जो बात हम लोग वर्षों पहले कहा करते थे कि लालू जी जिस समय सीएम हुआ करते थे उस समय पूरे बिहार में जंगल राज हुआ करता था, हत्या, लूट, अपहरण, बलात्कार का माहौल था। और जब हम लोग ये बात कहते थे कि अपहरण होता है तो सीएम हाउस में इसका फैसला होता था कि कितना पैसा देना है। 10 करोड़ मांगता था तो 5 करोड़ देना है कि 2 करोड़ देना है। लालू जी बुला के बोलते थे, अरे किसका अपहरण कर लिया, अरे कौन है रे, अरे कितना मांग रहा है, 10 करोड़ है, छोड़ो, लड़का बच्चा ऐसा करो, 5 करोड़ दे दो, 2 करोड़ दे दो। इस तरह से सीएम हाउस में निराकरण होता था, पूरी तरह बार्गेनिंग होता था। अगर हम इस बात को कहते थे, उस समय कहा करते थे, लोग कहते थे कि अरे आरोप लगाता है विरोधी। आज हमारे आरोप को उन्हीं के परिवार के लोगों ने मोहर मारने का काम किया, प्रूफ करने का काम किया कि हम जो कहते थे वो बात सही था और ये काम होता था। लालू यादव जी के आवास में उनके मुख्यमंत्री रहते अपहरण का डील होता था। इससे बड़ा शर्मनाक बात बिहार के लिए कुछ नहीं हो सकता है। ये लोग बिहार के सरकार के खजाने को अलग लूटने का काम किया और यहाँ जो बड़े लोग थे, उद्योगपति थे, व्यापारी वर्ग थे, उनका अपहरण करके उनसे रंगदारी लेकर के पूरे बिहार को बदनाम करने की कोशिश किया। बिहार पूरे देश में नहीं दुनिया में बदनाम हो गया। हम कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं थे। तो शुक्र मनाइए कि एनडीए की सरकार बनी और एनडीए सुशासन की सरकार बनी और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जब सरकारें काम करने लगी तो फिर बिहार का छवि पुनः वापस आया और आज बिहार एक विकसित राज्य के कैटेगरी में खड़ा है। हमें सुकून है और खुशी इस बात से है कि कम से कम उनके परिवार के लोगों ने लेट से ही सही बयान करने का काम किया। एक साले उनके बचाव कर रहे हैं साधु यादव, कह रहे हैं कि उनको बीजेपी में जाना है, इसलिए उस तरीके का बयान दे रहे हैं सुभाष यादव। हम तो बीजेपी में नहीं ले रहे हैं उनको, अभी हम तो बीजेपी से कोई हमारी बात नहीं है। तो ये उनके परिवार को तय करना पड़ेगा ना कि कौन कौन लोग बीजेपी में आ रहे। हो सकता है कल को कोई और बोलेंगे तो बोलेंगे जेडीयू में जा रहा है, बीजेपी में जा रहा है। अरे आपके साले हैं, आपके दुलारे थे, आपने उन्हें राज्यसभा भेजने का काम किया, सारा करता धरता बना के रखा था और यही लोग सब काम करते थे। आज अगर सच्चाई बयां कर रहे तो आपको दर्द हो रहा है। ये सच्चाई है, ये कोई झूठ नहीं है। इस सच्चाई के लिए हम समझते हैं कि उनको प्रोटेक्शन की भी आवश्यकता है। अच्छा, इस साल विधानसभा चुनाव है बिहार में, दिल्ली के परिणाम आया और लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि बिहार में बीजेपी को आने नहीं देना है। मेरे रहते बीजेपी कैसे आ सकता है बिहार में? कह नहीं थे वो क्या? बीजेपी आजे से बिहार में है। पिछले 20 साल से बिहार में बीजेपी शासन कर रही है, राज चला रही है, बिहार के विकास का काम कर रही है। तो उसमें कहा थे, तिधरे न थे, कहीं कभी कभी बीच में जेल जाते हैं, जेल आते रहे। अब जब एक पैर कवर में पड़ा हुआ है तो धमका रहे हैं कि सरकार बनाएंगे जबरदस्ती। लोग हर चीज देख रहे हैं कि किस तरह से आप अपहरण कराते थे, लूट कराते थे, वो सब प्रूफ हो गया है। अब अगर ये लोग वोट मांगने जाएंगे तो जनता इनका मुंह नोचने का काम करेगी और ये जो दावा करना सारा दावा इनका फेल हो जाएगा। 2 अंक में आरजेडी अब नहीं जाएगी। कांग्रेस बिहार में अकेले चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर रही है। कांग्रेस के विधायक हैं प्रतिमा दास, वो कह रही हैं कि बिहार में अकेले लड़ना चाहिए कांग्रेस को। तारिक अनवर सांसद हैं, वो कह रहे हैं कि बिहार में शीर्ष नेतृत्व बदलना चाहिए। कुल कांग्रेस पार्टी को शुभकामना देंगे ये हिम्मत करने के लिए कि वो अपना जनाधार बनाने का कोशिश कर रहे हैं। तो ये शुभकामना है। कहे कि बिहार में कांग्रेस पूरी तरह विलुप्त हो गई है और कांग्रेस बिहार में परजीवी की तरह काम कर रही है। दूसरे के शरीर पर जैसे लटक करके परजीवी जीता है ना, उसी तरह आरजेडी के पीठ पर कांग्रेस अपना जी रही थी। अगर अपना अस्तित्व बनाने की कोशिश कर रही तो हमारी शुभकामनाएं, ये काम करना चाहिए कांग्रेस को। ये थे मंत्री नीरज कुमार बबलू जी। साफ तौर पर इन्होंने कहा कि जो सुभाष यादव जो आज खुलासा कर रहे हैं, इससे हम सदियों से कहते आ रहे हैं। इससे पहले भी हम कहते हैं किस तरीके से लालू प्रसाद यादव जब मुख्यमंत्री थे किस तरीके से अपराधियों को फिरौती लिया जाता था और मुख्यमंत्री आवास से ही डील होती थी। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होती है। सहयोगी सोनू के साथ विवेक रंजन, न्यूज़ भास्कर पटना। विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाओं से युक्त रांची का देवनिका हॉस्पिटल, जहां है नियोनेटल आईसीयू, बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24/7 इमरजेंसी ट्रॉमा सर्विस, मल्टी डिसिप्लिनरी आईसीयूज, इमरजेंसी केयर,
MRI, CT scan, advanced cath lab, fully automated path lab, eco, ultrasound, ultra modular patient beds और फार्मेसी। देवनिका हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, किफायती दर पर विश्व स्तरीय इलाज। एंसिलरी चौक, टूपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया, रांची। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।